छोटी सी गांव में मोहन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी बेटी रानी के साथ रहता था। गरीबी उनके घर की मेहमान थी, लेकिन ईमानदारी और इंसानियत उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। रानी बेटी, हमारी झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन इस घर के संस्कार बहुत बड़े हैं। इन्हें कभी किसी कीमत पर मत छोड़ना। बाबा, आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। मैं मेहनत और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यही आपकी सबसे बड़ी सीख है। दुनिया में कई लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान हर कोई नहीं बन पाता। इसलिए दिल हमेशा साफ रखना। मैं वादा करती हूँ बाबा कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगी और ना किसी का हक लूंगी। आपका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रखूं। अगर कभी तुम्हारे सामने लालच और सच्चाई में से एक चुनना पड़े, तो हमेशा सच्चाई का साथ देना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। भगवान देर से सही, लेकिन अच्छे लोगों का साथ जरूर देते हैं। आपकी हर बात मेरे दिल में हमेशा के लिए लिखी हुई है। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको दुख पहुंचे। आपकी सीख ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन मोहन और रानी जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहे थे। तभी अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बाबा, बारिश तो बहुत तेज हो गई है। अगर हम जल्दी घर नहीं पहुंचे तो सारी लकड़ियां भीग जाएंगी। अब हमें क्या करना चाहिए? बेटी, धीरे धीरे चलते हैं और घबराते नहीं हैं। मुश्किल समय में इंसान का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। देखिए बाबा, सामने एक बुजुर्ग पेड़ के नीचे खड़े हैं। उनके पास छाता भी नहीं है और वे पूरी तरह भीग चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हाँ बेटी, उनकी हालत सचमुच बहुत खराब है। हमारे पास सिर्फ यही एक छाता है, लेकिन उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। चलो बिना देर किए उनकी मदद करते हैं। अगर हम अपना छाता उन्हें दे देंगे तो हमें भी बारिश में भीगकर घर जाना पड़ेगा। फिर भी मुझे लगता है कि यही सही काम होगा। जो इंसान किसी अजनबी की मदद करता है, वही सच्ची इंसानियत निभाता है और वही सबसे बड़ा इंसान होता है। चलो बेटी, ये छाता दादाजी को दे देते हैं। मोहन ने अपना छाता उस बुजुर्ग को दे दिया। बूढ़े की आंखें नम हो गईं और वो कुछ पल तक मोहन और रानी को देखता ही रह गया। बेटा, आज तुमने बिना मुझे जाने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। मैं इस एहसान को शायद पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। भगवान तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। दादाजी, इसे एहसान मत कहिए। अगर आपकी जगह मेरे पिता होते तो मैं भी यही करता। इंसान का फर्ज है कि वो दूसरे इंसान के काम आए। आजकल लोग अपने मतलब के बिना किसी की मदद नहीं करते, लेकिन तुमने बिना किसी लालच के अपना छाता मुझे दे दिया। तुम्हारे जैसे लोग समाज की असली ताकत हैं। दादाजी, हमें आपकी दुआ से बड़ा कोई इनाम नहीं चाहिए। आप बस सुरक्षित अपने घर पहुंच जाइए और अपना ध्यान रखिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम दोनों की अच्छाई एक दिन जरूर रंग लाएगी। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। हमने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है दादाजी। अगर हमारी छोटी सी मदद से आपके चेहरे पर मुस्कान आई है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगली सुबह गांव में एक कार आकर रुकी। पूरे गांव के लोग हैरान थे कि आखिर इतने बड़े लोग गरीब लकड़हारे मोहन के घर क्यों आए हैं। क्या यही मोहन का घर है? मैं कल रात जिनसे मिला था, उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। कृपया उन्हें बुला दीजिए। जी, मेरा नाम मोहन है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो बताइए, मैं आपकी हर बात ध्यान से सुनूंगा। नहीं मोहन, तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इसीलिए मैं खुद तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूं। साहब, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने तो सिर्फ एक बुजुर्ग की बारिश से बचने में मदद की थी। उसमें इतना बड़ा क्या हो गया? वही बुजुर्ग मेरे पिता हैं। उन्होंने घर पहुंचते ही तुम्हारी ईमानदारी और इंसानियत की पूरी कहानी सुनाई।
उनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। साहब, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। अगर उस जगह कोई और होता तो उसकी भी मदद करता। व्यापारी ने पूरे गांव को इकट्ठा होने के लिए कहा। कुछ ही देर में चौपाल लोगों से भर गई और सभी उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगे। गांव वालों, आज मैं यहाँ किसी जमीन या व्यापार के लिए नहीं आया हूँ। मैं उस इंसान का सम्मान करने आया हूँ जिसने बिना किसी लालच के मेरे पिता की मदद की। ऐसे लोग समाज की असली पहचान होते हैं। साहब, कृपया मुझे इतना बड़ा मत बनाइए। मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूं जो मेहनत करके अपना घर चलाता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मोहन, इंसान बड़ा अपने कपड़ों या पैसों से नहीं बनता, उसके अच्छे कर्म उसे सबसे अलग पहचान दिलाते हैं। आज तुमने ये बात सच साबित कर दी। साहब, मेरे बाबा हमेशा यही कहते हैं, दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने वही सीख उनसे पाई है। रानी, तुम्हारे जैसे संस्कार हर बच्चे में होने चाहिए। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। हमारे लिए आपकी ये बातें ही सबसे बड़ा सम्मान है। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी मदद इतनी बड़ी खुशी दे जाएगी। आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। व्यापारी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर पूरा गांव खुश हो गया। आज से रानी की पढ़ाई का पूरा खर्च मेरी कंपनी उठाएगी। मोहन को अब जंगल में लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इन्हें एक नई लकड़ी की दुकान और जरूरी सामान दिलाऊंगा। साहब, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, ये हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ये कोई एहसान नहीं है मोहन, ये तुम्हारी इंसानियत और ईमानदारी का सम्मान है। ऐसे लोगों की मदद करना मेरा सौभाग्य है। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। एक दिन ऐसा काम करूंगी कि आपको भी मुझ पर गर्व होगा। मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। समय बीतता गया। व्यापारी की मदद और अपनी मेहनत से रानी ने पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। उसकी सफलता की खबर पूरे गांव में खुशी बनकर फैल गई। रानी बेटी, आज तुम्हें देखकर मेरी सारी मेहनत सफल लग रही है। जिस दिन तुम्हें पहली बार स्कूल छोड़ने गया था, उसी दिन ये सपना देखा था। भगवान ने आज वो सपना सच कर दिया। बाबा, अगर आपने मुझे ईमानदारी और मेहनत का रास्ता न दिखाया होता तो मैं शायद आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। मेरी हर सफलता आपके चरणों में समर्पित है।